जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट में मात्र केवल 50 दिन और बाकी हैं हमारे, क्योंकि 28 नवंबर को एग्ज़ाम का डेट बताया गया है। तो उस हिसाब से हमारे पास में लगभग 2 महीने हैं, लेकिन तैयारी के लिए हम लोग बात माने तो केवल अपने पास में 50 दिन से भी कम कम दिन रह गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग किस तरीके से तैयारी करें ताकि हम लोग 50 दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकें, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में जब जाएं तो अपनी जो मेरिट बनेगी उससे भी और ज़्यादा नंबर लेके हम लोग आएँ। तो इसके लिए आप लोग को हमारे चैनल पर जुड़ना होगा, और उसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और हम लोग को कौन से विषय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट हैं सभी और आप सभी ने बीएड डीएड किया होगा, तो उसमें आप लोग को ज़्यादातर मैटर कवर है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, जो अपने वीक पॉइंट है उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम लोग को टारगेट करना है और हम लोग को उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब दूसरी बात आती है कि कितने लेवल तक के प्रश्न आते हैं, तो वो हम लोग जब पुराने ओल्ड पेपर देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि जो अपना यूपी टेट है उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे आने वाले भविष्य में जो पेपर आएगा वो किस लेवल तक के क्वेश्चन लेकर आएगा। उसी के साथ में अब हम लोग के पास में ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम लोग को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे तक पढ़ाई करनी है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को कम से कम 10 घंटा प्रतिदिन तैयारी करनी ही चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग 10 से 14 घंटे तक की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बस केवल 50 दिन का आप लोग को हौसला रखना है और फिर सफलता आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद बात करें हम लोग कि तैयारी के साथ साथ केवल ऐसा ही नहीं हो जाए कि हम लोग विषय को रटते ही चले जाएं, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस भी करनी होगी, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में हॉल में जब बैठे तो अपने को टाइम की कोई कमी नहीं पड़े, और किस क्वेश्चन को किस लेवल से किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें हम लोग को मॉडल पेपर सॉल्व करते समय ही तैयारी में लाई जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग को जैसा कि हमारे चैनल पर बताया गया है वैसे ये 4 बातें ध्यान रखनी है कि सबसे कमज़ोर जो विषय है आपकी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर अपने को क्वेश्चन का जो लेवल रहता है उसी हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम लोग डीप में घुसते ही जाएं और केवल हम लोग कुछ एक टॉपिक ही अच्छे से कवर कर पाएँ और अपनी एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आ जाए। उसके बाद है कि अपने पास कम टाइम बचा है तो हम लोग दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है कि हम लोग साथ के साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ताकि अपनी कमजोरी को हम लोग मूर्त रूप दे सके। अब उसके बाद आता है कि आप लोग हमारे चैनल पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं, ताकि आपकी जो भी कमी रह जाती है वो हमारे चैनल पर आप लोग को क्लियर करवा दी जाएगी। और इससे के बाद हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में इस बार क्या क्या चीज़ दी गई है। तो वैसे सिलेबस में नया कुछ नहीं है, जो बेसिक जो अगर किसी भाई लोगों ने जो पहले का अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रखा है तो उनको वैसे अच्छे से चीज़ें मालूम होगी, लेकिन उसके बाद में अपने पास में 30 नंबर का जो है तो बाल विकास और शिक्षण विधियाँ आएगी, तो उसमें जो टॉपिक हैं वो हम लोग कवर करेंगे। अब हम हमारे चैनल पर भी मिलेंगे आप लोगों को, और आपके पास जो बुक्स वगैरह होगी, नोट्स वगैरह होगी, तो उसमें से आप लोग को सिलेबस को ध्यान में रखना है, क्योंकि सिलेबस से आउट ऑफ चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। और हम लोग को केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चूज़ किया है हमने, और आपकी जो लैंग्वेज का ज़रूर से ध्यान रखें कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की है ना, ताकि आपने फर्स्ट लैंग्वेज मेरे हिसाब से सभी ने लगभग हिंदी ही चूज़ किया होगा, तो उसमें हम लोग को ध्यान से देखना है कि एक तो अपठित अनुच्छेद आएगा, उसके बाद हिंदी वर्णमाला आएगी, है ना, और जो लेवल अपने इसमें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे, और उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहा है कि हम लोग नॉन सिलेबस की चीज़ें भी देखें, क्योंकि हम लोग को कम से कम समय में ये पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, जैसे कि ये संधियाँ हुई, समास हुए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बस उनको एक बार हम लोग को कंप्लीट अपने लेवल पे तैयार करके फिर आगे बढ़ना है। फिर आगे देखेंगे हम लोग तो सब्जेक्ट्स में भी जो कि पेडागोजिकल पार्ट जो होता है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं और वहीं पे मैटर फंसता है, क्योंकि सब्जेक्ट की तैयारी बच्चे सभी कर लेते हैं, लेकिन जो पेडागोजिकल पार्ट होता है अगर उसमें आप लोग अच्छा कर जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट में नंबर जरूर आएगा। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, और ये उपचारात्मक शिक्षण वगैरह सब कुछ हम लोग अपने चैनल पर देखेंगे। आप लोग को मैं बस सिलेबस डीपली नहीं बता रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से, क्योंकि आप सभी ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा, लेकिन अब हमारे चैनल पर आप जुड़ करके अपनी इस तैयारी को एक
मूर्त रूप दे सकते हैं। उसके बाद में भाषा सेकंड में जो भी आपने लिया हो पेपर में भी आप लोग जरूर से ध्यान रखिए कि कौन से कॉलम में कौन सा दिया हुआ है, वही जो भाषा आपने चूज की है उसी को आप लोग पेपर में सोल्व करें। ठीक है, उसके बाद में बात आती है गणित और साइंस की। तो गणित में आप लोगों को बिल्कुल टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिला दी जाएगी हमारे इस चैनल पर, और आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं कराएंगे। ठीक है, और बस आपको अपनी, और वैसे आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे ही सही, लेकिन आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे आप हमारे चैनल पर जुड़ करके इसको सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन में। तो ईवीएस में जो है तो अपनी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपके सारे मैटर जो है वो परिवार हुआ, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे, हमारे परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे है ना, जल, यातायात, संचार, खेल, भावना आदि सारी चीज़ें जो है तो वो आप लोग को मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो अपने सिलेबस में हैं, और हम लोग इस लेवल तक ही पढ़ेंगे और अच्छा मैटर पढ़ेंगे ताकि हम लोग एग्ज़ाम हॉल में किसी तरह की कोई परेशानी हम लोगों को पेश नहीं आए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई भी आपको डाउट है यूपी टेट से रिलेटेड तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर जल्द ही आप लोगों को सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते हैं कि इसमें आप लोग की हम लोग पूरी मदद करेंगे, और आप लोग को लगभग पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा इस चैनल पर।